हर बार जब कैदी विजय को दवाई दी जाती वो मौका देखकर उसे चुपचाप उगल देता। फिर जब आसपास कोई नहीं होता तो वह अपने पास छुपाकर रखी महंगी एंटीबायोटिक निकालता जिसे उसने भारी कीमत देकर हासिल किया था। वो एक पतली डोरी से उस बोतल पर बांधता और दूसरा सिरा अपने पिछले दांत में कसकर बांध लेता। जब सब तैयार हो जाता विजय बिना वक्त गंवाए बोतल को मुंह में डालता और सीधे निकल जाता। इसके बाद वो अपनी जेब से एक पुराना लाइटर निकालता और उसे खोलकर उसमें से काले पत्थर अलग करता। उसे अपने नाखून के नीचे छुपा लेता। फिर एक जूते के फीते को अपनी कलाई पर कसकर बांध लेता और अंगूठे को टेबल के किनारे पर टिकाकर पूरी ताकत से हाथ और पैर का जोर लगाकर अंगूठे को डिस्लोकेट कर देता। दर्द असहनीय था लेकिन विजय ने एक आह तक नहीं भरी क्योंकि वो जानता था कि यही उसकी आजादी की इकलौती उम्मीद है। विजय पर 2 हत्याओं का इल्जाम था, एक कठोर सजा का कैद जिसे उम्र कैद मिली थी। लेकिन तभी किस्मत ने करवट ली। पुलिस अधिकारी राजवीर का बेटा ब्लड कैंसर से पीड़ित था और संयोग से केवल विजय का बोन मैरो ही उससे मेल खा रहा था। बेबस राजवीर को विजय से मदद मांगनी पड़ी। हैरानी की बात यह थी कि विजय ने बिना हिचक बोन मैरो डोनेट करने के लिए हामी भर दी, लेकिन एक शर्त पर। उसे जेल में सिगरेट पीने की इजाजत चाहिए थी और उसे लाइब्रेरी तक आजादी से आने जाने दिया जाए। राजवीर को ये शर्तें मामूली लगी। बेटे की जान बचानी थी, उसने झट से मान लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब विजय की एक चाल थी। सिगरेट सिर्फ एक बहाना था, असली मकसद था अस्पताल के खाने से अपनी सेहत ठीक करना और लाइब्रेरी के जरिए अस्पताल की नक्शे चुराना। जब सारी तैयारी हो गई विजय को भारी सुरक्षा में अस्पताल लाया गया जहां राजवीर का बेटा भर्ती था। लेकिन विजय के हाथ बंधे थे जिससे बोन मैरो निकालना मुश्किल था। इसी दौरान विजय ने गुपचुप तरीके से एंटीबायोटिक की बोतल फिर से निकली। डॉक्टरों ने उसे बेहोश करने की कोशिश की लेकिन विजय के शरीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सब हैरान थे। विजय अब भी पूरी तरह होश में था। जैसे ही सभी दोबारा इंजेक्शन की तैयारी कर रहे थे विजय ने अचानक आंखें खोल दी और झटके से बेड से कूद पड़ा। उसने कमरे में रखी एक गैस सिलेंडर को जलाया और एक डॉक्टर को आग के हवाले कर दिया। तभी एक गार्ड ने गोली चलाई जो विजय की जांघ में लगी। राजवीर मौके पर पहुंचा लेकिन तब तक विजय एक डिफिब्रिलेटर उठाकर सीधे लॉन्ड्री शाफ्ट में कूद चुका था।